ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 414 बृहदारण्यक उपनिषद 139 चौथे अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण। एवं विद्यादि संभार संभृतो देहांतरम प्रतिपद्यमान। विद्यादि के भार से लदा हुआ देहांतर को प्राप्त होता हुआ जो जीव है, मुक्त्वा पूर्व देहम, पूर्व देह को छोड़कर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाने वाले पक्षी के समान, पक्षी वृक्षांतरम देहांतरम प्रतिपद्यते। जैसे कोई पक्षी एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर बैठ जाता है, ऐसे एक देह को छोड़कर दूसरे देह को प्राप्त हो जाता है। अथवा आतिवाहिकेन शरीरांतरेण कर्म फल जन्म देशम नीयते। एक दूसरे ही आतिवाहिक देह से कर्म फल के उद्भव स्थान, कर्म फल जन्म देशम, कर्म फल का जो उद्भव स्थान है उसको प्राप्त कराया जाता है। आतिवाहिक देह तो वो होता है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय जो एक सूक्ष्म शरीर का जो स्वरूप होता है, एक देह से दूसरे देह तक जो बीच की अवधि में से जो जाता है वो है आतिवाहिक देह। कर्म फल का जो जन्म देश है, कर्म फल जन्म देशम नियते। कर्म फल का जो उद्भव स्थान है, मानी जो पृथ्वी लोक या देवलोक या ब्रह्मलोक, वहां पर ले जाया जाता है आतिवाहिक शरीरांतर के द्वारा। कर्म फल जन्म देशम किंच अत्रस्थस्य सर्वगतानां करणानां वृत्ति लाभो भवति। अत्रस्थस्य सर्वगतानां, यहाँ स्थित रहते हुए सर्वगत इंद्रियों की वृत्तियां, सर्वगतानां करणानां वृत्ति लाभो भवति। क्या उसे यहाँ स्थित रहते हुए सर्वगत इंद्रियों की, सर्वगतानां करणानां वृत्ति लाभो भवति, सर्वगत इंद्रियों की वृत्ति लाभ होता है। शंका कर रहे हैं, क्या उसे यहाँ स्थित रहते हुए ही अत्रस्थस्य सर्वगतानां करणानां, सर्वगत जो कर्ण है, इंद्रियां हैं, उनका वृत्ति लाभ होता है, प्राप्त हो जाता है। या उसे शरीरस्थस्य संकुचितानि करणानि मृतस्य भिन्न घट प्रदीप प्रकाशवत् सर्वतो व्याप्य पुनर्देहांतरारंभे संकोचम उपगच्छन्ति। प्रश्न इनका देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ स्थित रहते हुए इस सर्वगत इंद्रियों का वृत्ति लाभ, सर्वगत इंद्रियों का वृत्ति लाभ होता है या शरीरस्थस्य संकुचितानि करणानि। हमारे शरीर में जो कर्ण होते, इंद्रियां होती हैं, जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर से छूट जाते हैं, तो जैसे दीपक घड़े में रखा रहता है तब तक तो वो उसकी प्रकाश संकुचित होता है, और घट फूट जाए तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। तो इसी तरह से इंद्रियां इस शरीर में संकुचित थी, शरीर के छूटते ही इंद्रियां फैल गई, सर्वत्र फैल गई, इंद्रिय शक्तियां सर्वत्र फैल गई। तो सर्वतो व्याप्त पुनर्देहांतर आरंभे, और फिर जब दूसरा देह प्राप्त हुआ तो फिर संकुचित हो गई। एक बार सर्वत्र फैल गई, सर्वत्र फैलने से अब जहां उसको बुद्धि भी मन भी जो संकुचित थे सब जगह फैल गए। अब उसको जहां सूटेबल था उसके संस्कार के अनुसार ऐसे माता पिता के गर्भ में पहुंच गया और
ऐसी योनि में पहुंच गया, यूं कहना चाहिए। माने जैसे जड़ता में रहता है तो किसी पशु योनि में, कहीं पर भी किसी कीट पतंग आदि में। किंच मनोमात्रम वैशेषिक समय देहांतर आरंभ देशम प्रतिगच्छति, या वैशेषिक सिद्धांत वालों के अनुसार वो जो है आत्मा को सर्वत्र व्यापक मानते हैं, तो आत्मा का तो जाना आना कुछ होता नहीं है। वैशेषिक मत के अनुसार केवल मन ही, और सूक्ष्म शरीर भी नहीं मानते हैं वे लोग, केवल मनोमात्रम, मन ही सब कुछ है वहां तो मनोमात्रम देहांतर आरंभ देशम प्रतिगच्छति। जो वैशेषिक वाले मन की उत्पत्ति बार बार होता है, नहीं तो उत्पत्ति का मानते हैं, अपने शरीर में जैसे जाएंगे तो नित्य है मन तो। मन देखते हैं, हाँ इंद्रियां, इंद्रियां तो ठीक है, पर सूक्ष्म शरीर नहीं है। इंद्रियां तो उस शरीर में जब जाते हैं तो उस शरीर के, स्थूल शरीर की उत्पत्ति के साथ इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। और आत्मा को विभू मानते हैं, आत्मा को तो विभू मान लिया, और आत्मा में ही ज्ञान संस्कार 9 गुण आत्मा में ही रहते हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान धर्म अधर्म और वासनाएं सारी आत्मा में रहती हैं। 9 गुण जो है ना, नित्य गुण, वो आत्मा में मानते हैं। तो अब इस शरीर से छूट करके जब दूसरे शरीर में जाएगा तो क्या स्थिति बनेगी? तो आत्मा तो जाना आना कुछ है नहीं, बस मन ट्रांसफर हो जाता है। शरीर तो एक देशी मानते हैं, शरीर को भी इसी प्रकार मानते हैं। नहीं, शरीर तो एक देशी ही हुआ। आत्मा एक शरीर में कैसे दिखाते हैं? एक ही शरीर में तो विभू आत्मा को कैसे दिखाते? नहीं, शरीर परिच्छिन्न है, विभू आत्मा तो सर्वत्र आत्मा है, और उस आत्मा में मन, इंद्रियां, शरीर और ये सारा यंत्र जो है परिच्छिन्न है। आत्मा तो सर्वत्र है। ये तो सांख्य भी ऐसे ही मानता है, सांख्य भी सर्वत्र मानता है, विभू ही मानता है। सांख्य में क्यों नहीं आपत्ति हुई आपको? ये सांख्य न्याय वैशेषिक में ही आपत्ति? नहीं नहीं नहीं, सांख्य एक आत्मा को किसने कह दिया? आप इतनी बड़ी कैसे चूक में रह रहे थे? सांख्य तो अनंत आत्मा ही मानता है। जन्मादि व्यवस्थाता पुरुष बहुत्वम, सांख्य का सूत्र भी है। व्यवस्थातः नाना, ये वैशेषिक का सूत्र है, और उनका सूत्र जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वम। तो इन्होंने कहा कि वैशेषिक समय, वैशेषिक सिद्धांत के अनुसार केवल मन ही देहांतर के देश में जाता है, किंवा कल्पनांतरम वेदांत समय इति, या वेदांत सिद्धांत के अनुसार कल्पनांतर ही देहांतर की प्राप्ति है। देहांतर की प्राप्ति क्या है कि दूसरी एक और कल्पना, विचार में कोई एक दूसरा कल्पना आई तो दूसरा देह प्राप्त हो गया। ये आत्मा कहाँ गया जी? फिर ये आत्मा कहाँ गया गुरु जी? ये जैसे मेरा और सब कुछ छूट गया, और जो मेरे अंदर जो विद्यमान जो चेतन तत्व है वो कहाँ गया? दिक्कत तो ये है, वो तो सर्वत्र है। आपका मन इस शरीर से छूट करके, इस शरीर से छूट करके दूसरे शरीर को आत्मा, दूसरा शरीर जो है ना वो निर्मित कर लेता है। मन कर लेता है दूसरा शरीर? नहीं, आत्मा कर लेता है, या मेरे सिद्धांत की भाषा में कहें तो ईश्वर की व्यवस्था से निर्मित हो जाता है, और मन जो है वहां चला जाता है उस निर्मित। एक तरफ न तो ये अनेक मान रहे हैं, दूसरी तरफ न ये कहते हैं कि आत्मा बस यहीं पर एक ही हो गया, वो रहा ही नहीं। तो इसका मतलब मन ने आत्मा का फिर नया निर्माण कर लिया, कुछ समझ में नहीं आता। आत्मा तो हमेशा अनादि अनंत, सारे दार्शनिकों का एक मत है कि आत्मा निर्मित नहीं होता है, आत्मा नित्य है। सारे दार्शनिक, एक ही वैदिक दार्शनिक ये मानते हैं कि आत्मा नित्य पदार्थ है, वो ना पैदा होता है न मरता है। आप ऐसा मानिए कि न पैदा होता है न मरता है,
और सारे दार्शनिक आत्मा को विभू ही मानते हैं, महर्षि दयानंद और मध्वाचार्य को छोड़कर। बीच में एक मध्वाचार्य हुए हैं, वो भी जीवात्मा को परिच्छिन्न मानते हैं, महर्षि दयानंद भी परिच्छिन्न मानते हैं, बाकी सभी दार्शनिक आत्मा को विभू ही मानते हैं। विभू ही मानता है। हाँ, हम तो आप मतलब मन को ही खत्म कर रहे हैं, आत्मा मन को ही मुक्त कर रहे हैं। आत्मा तो मुक्त ही है नहीं, उस दर्शन में आत्मा मुक्त नहीं है। ना मतलब यहाँ न्याय वैशेषिक में आत्मा बद्ध है, आत्मा मुक्त है। आत्मा ज्ञान युक्त है, आत्मा अज्ञान युक्त है। आत्मा में ही संस्कार है, आत्मा में ही विपरीत ज्ञान है, आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। जो भी बद्ध और मुक्त कहेंगे आत्मा को, तो वो एक देशी कहना पड़ेगा। क्यों, क्या कहेंगे? एक देशी तो कहना ही पड़ेगा ना आत्मा को। हाँ, जो बद्ध कहेंगे, बद्ध और मुक्त कहेंगे आत्मा को। नहीं, वो तो ठीक है, आयुर्वेद भी ऐसा ही मानता है कि आत्मा सर्व विभू है, लेकिन कर्म फल भोगने के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, इनका संघात रूप हो जाता है। कर्म फल भोगने के लिए तो उसमें क्या है, नाकार निराकार चीजें हैं, उसमें कोई ये थोड़ी है कि सारी रह कैसे सकेंगी। आपको तो ऐसे कल्पना आती है कि सारी सब जगह कैसे रह सकती हैं, सारी आत्माएं सब जगह कैसे रह सकती हैं, उनमें कोई स्थान थोड़ी घेरती हैं कि उनके रहने में। उनका भिन्न तो क्या होगा, सभी जगह आत्मा, इनमें तो बड़ा साफ ये तर्क है, लॉजिक है कि सारी भिन्न है और उनके ज्ञान संस्कार आदि भिन्न है। 9 गुण है ना जो आत्मा के, वो सब के अलग अलग है। इच्छा द्वेष प्रयत्न, किसी की इच्छा कुछ है, किसी की कुछ है। इच्छा द्वेष प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान, धर्म अधर्म और वासनाएं, सब की अलग अलग है। भिन्नता तो इन गुणों के आधार पर है। द्रव्य में भिन्नता क्या है? वैशेषिक तो यही कहता है ना कि गुण जिसमें रहते हैं वो द्रव्य होता है, तो द्रव्य में भिन्नता नहीं है, द्रव्य तो एक जैसे ही है सारे, पर द्रव्य में जो गुण है वो भेद होने से आत्मा का भेद हो जाता है। जैसे ठंडा जल और गर्म जल, तो जल धर्मी पदार्थ तो एक है, पर जल ठंडा और जल गर्म अलग अलग हो गए ना। ठंडा जल और गर्म जल दोनों एक स्थान में एक समय में तो साफ नहीं रह सकते। जहाँ ठंडा रहेगा वहाँ गर्म नहीं रह सकता। तो वो तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? अनंत आत्माएं मान, अनेक आत्माएं मानकर नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि वो जो गुण है ना आत्मा में रहते हैं, वो प्रकट जो है, जैसे कि एक दृष्टांत दिया जाता है कि शब्द गुण है ना, जैसे आकाश का गुण है और आकाश सर्वत्र है, लेकिन शब्द गुण एक निश्चित आकाश के निश्चित दायरे में ही तो प्रकट होता है। पूरे आकाश में ये शब्द कहाँ प्रकट हो रहा है? जैसे मैंने ये शब्द प्रकट किया तो एक निश्चित दायरे में प्रकट हुआ और उसकी तरंगे जहां तक उसकी शक्ति के अनुसार फैलेंगी। तो ऐसे ही आत्मा में जो ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि गुण होंगे, वो विभू आत्मा को थोड़ी घेरेंगे। वो जहां हमारा मन है, मन का संयोग है, उस संयोग के अनुसार वो गुण अपना काम करेंगे। उतने ही इस शरीर में ही उनकी अभिव्यक्ति होगी, शरीर से बाहर थोड़ी उसकी इच्छा द्वेष प्रयत्न की अभिव्यक्ति हो रही है। आत्मा विभू होते हुए भी बाहर नहीं अभिव्यक्ति हो रही ना। एक वैशेषिक का सूत्र है, विभववान महान आकाश तथा आत्मा तद अभावात अणु मनः। ये सूत्र है वैशेषिक के। शास्त्री जी को तो समझ में आ ही रहे होंगे। विभववान महान आकाश, ये महान आकाश है। विभववान माने विभू, विभू शब्द बनता है ना, वैसे विभव एक शब्द है। विभववान महान आकाश, विभव वाला महान आकाश है, तथा च आत्मा, और वैसा ही ये आत्मा है। तद अभावात अणु मनः, मन जो है उसका अभाव होने से, विभू का अभाव होने से मन वो है, अणु है।
बंद है। मन जो है विभु नहीं है ना, मन तो अणु है और आकाश के समान आत्मा विभु है, से साफ सूत्र है तो। लेकिन ऐसा है, मन के और आत्मा का जो संयोग विशेष है उसी के द्वारा ये सारी इच्छाएं, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये सब कार्य कर पाते हैं। मन के संयोग से ही आत्मा में ज्ञान की उत्पत्ति होती है, संस्कार की उत्पत्ति होती है, धर्म उत्पत्ति होती है, अधर्म उत्पत्ति होती है, सुख दुख उत्पन्न होते हैं। मन का यदि संयोग ना हो तो आत्मा में ये कुछ भी उत्पन्न नहीं हो रहा है। आत्मा में जो ये गुण उत्पन्न हो रहे हैं ना, मन के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। उल्टा हो गया इनसे, वो कहते हैं दूसरे वाले कहते हैं कि आत्मा के संयोग से मन में ये चीज उत्पन्न हो। हाँ, वो तो थोड़ा सूक्ष्म अध्ययन है ना उनका। ये प्रतीति के आधार पर है ना, कि हमारे को प्रतीति क्या हो रही है। हम कहेंगे कि मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं टेंशन में आ गया हूँ। तो ये जो मैं है यही तो आत्मा है। तो प्रतीति के आधार पर इन्होंने, ये स्थूल दर्शन है ना, रियलिस्टिक फिलोसफी है ये, आइडियलिज्म नहीं है यहाँ। वहाँ जो है सूक्ष्म अध्ययन है। प्रतीति के अनुसार है, जैसे प्रतीति और नहीं समझ। हाँ, और वो जो सांख्य दर्शन है वो तो तात्विक दर्शन है ना, कि आत्मा निर्लेप है, निर्गुण है, आत्मा शुद्ध बुद्ध पवित्र है, तीन काल में भी अशुद्ध नहीं होता है, कभी भी उसमें कोई अशुद्धि आ नहीं सकती है, कभी भी वो बंध में आ नहीं सकता है, बुद्धि शुद्ध अशुद्ध होती है, बुद्धि बद्ध और मुक्त होती है, बुद्धि सब ये जितने भी गुण है ना, जो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आदि है ना, सब बुद्धि में उत्पन्न होते हैं, बुद्धि में एक क्षण के लिए आते हैं और वे जाते हैं, फिर एक क्षण के लिए आते हैं, जाते हैं, ऐसे चलता है। तो इसमें तो क्या है, वो तो आयुर्वेद में कितने प्रश्न, हमने वो पुस्तक जो आयुर्वेद की और दोबारा उसका एडिशन निकाल रहे हैं, उस पुस्तक में हमने वो पूरा प्रकरण जो शारीर स्थान का है उसको दिखाया है कि ये जो प्रश्न करते हैं वहाँ कि ये आत्मा आप ये कहते हो कि विभू है, तो ये इस पर्वत के परली तरफ, दीवार के परली तरफ, तो इसको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, और आप कह रहे हो कि विभू आत्मा है। और ये विभू है तो दूसरे के मन की बात क्यों नहीं जानता। ऐसे सारे प्रश्न, बिल्कुल जो व्यावहारिक प्रश्न जो उठने चाहिए सारे उठा रखे। तो वो कहते हैं कि मन के कारण से वो नहीं होता है, मन के साथ जो सही, मन थोड़ी विभू है, आत्मा तो विभू है, पर जिसके साथ वो संयुक्त हुआ कार्य कर रहा है ना, वो तो विभू नहीं है ना। मन विभू नहीं है, जिस यंत्र के साथ वो जुड़ करके काम कर रहा है, तो मन का परिच्छिन्नता के कारण से वो परली तरफ नहीं। और योग साधन के द्वारा मन की शक्ति बढ़ जाती है। तो वो अमेरिका में देखे, अमेरिका में भी बैठे हुए आदमी को जान लेता है, देश और काल की दूरी समाप्त हो जाती है, मन की योगिक साधनों से उसकी शक्ति बढ़ जाती है ना। तो मन जैसे दूरस्थ चीजों को, व्यवहित चीजों को, विप्रकृष्ट चीजों को, सूक्ष्म चीजों को भी जान जाता है, ऐसे देख लेता है मन। तो जैसे कि हम आपको देख रहे हैं बैठे हुए, आप मुझे देखते हैं। हाँ शास्त्री जी, समझ में आ गया अब आपको? इसमें जो है मन देहांतर के आरंभ देश में चला जाता है। ओ आचार्य जी, ठीक है। तय सर्वे एव समा सर्वे अनंता, बृहदारण्यक उपनिषद में आया कि वे सभी समान और सभी अनंत हैं। सर्वात्मकानि तावत् करणानि, सर्वात्मक प्राण के आश्रित होने से इंद्रियां तो सर्वात्मक ही हैं। ये जो इंद्रियां हैं सर्वात्मकानि तावत् करणानि, सर्वस्वरूप है इंद्रियां। तयते सर्वे समा सर्वे अनंत, सर्वात्मक प्राण संश्रय,
सर्वात्मक जो प्राण है उसका आश्रय लेकर के कार्य करती हैं। तेषाम आध्यात्मिक आदिभौतिक परिच्छेद प्राणी कर्म ज्ञान भावना निमित्त। प्राणियों के कर्म ज्ञान और भावना के कारण है। प्राणियों के कर्म ज्ञान और भावना के कारण है। प्राणी कर्म ज्ञान भावना निमित्त। ये कह रहे हैं आध्यात्मिक आदि भौतिक परिच्छेद परिच्छिन्नता जो है ना, कितना साफ लिख रहे हैं कि प्राणियों की जो आध्यात्मिक और आदि भौतिक परिच्छिन्नता है ना, आध्यात्मिक माने शरीरगत जो परिच्छिन्नता है, आदि भौतिक परिच्छिन्नता के कारण कर्म ज्ञान और भावना के कारण से वो परिच्छिन्नता आ जाती है। प्राणियों का आध्यात्मिक आदि भौतिक परिच्छेद प्राणियों के कर्म ज्ञान और भावना के कारण होता है। अतः तद्वशात स्वभावतः, इसलिए तद्वशात माने वही कर्म ज्ञान और भावना के कारण ये क्या होता है, गतानाम अनंतानाम अपि प्राणानाम कर्म ज्ञान वासनानुरूपेण देहांतरारंभवशात। सर्वगत अनंत जो प्राण शक्ति है, स्वभावतः सर्वगत और अनंत होने पर भी भोक्ता जो प्राण है उनके कर्म ज्ञान वासना के अनुसार ही देहांतर आरंभवशात प्राणानाम वृत्ति, देहांतर के आरंभवश प्राणों की वृत्ति का संकोच या विकास होता है। तथा चुक्तम समाश्लुषिणा समो मशकेन समो नागेन समाएभि त्रिभिर्लोकैर समो अनेन सर्वेन। जैसा कि बृहदारण्य पहले अध्याय के 3 ब्राह्मण के 22वें मंत्र में कहा, समाप्लुषिणा, ये प्राण चींटी के प्रमाण का है, मच्छर के प्रमाण का है, हाथी के बराबर है, तीनों लोगों के बराबर और सबके समान है। इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म मैं तो मैयान अणोरणियान। समय प्लुषिणा, प्लुषिणा का मतलब चींटी के परिमाण का, मच्छर के परिमाण का, हाथी के परिमाण का, तीनों लोगों के परिमाण का है ये प्राण और सब समस्त अस्तित्व के प्रमाण का। तथा चेदम वचनम अनुकूलम स यो है एतान अनंतान उपासते, जो इन अनंतों की उपासना करता है, तम तथा यथा यथा उपासते, उसकी जो जिस प्रकार उपासना करते हैं, ये जिस प्रकार उपासना करते हैं, यदि परिच्छिन्न रूप में उपासना करेंगे तो परिच्छिन्नता आ जाएगी और विभू रूप में उपासना करेंगे तो विभू हो जाएंगे। तत्र वासना पूर्व प्रज्ञा आख्या विद्या कर्म तंत्र जलूकावत संतताए स्वप्न काले कर्म कृतम देहा देहांतरमारभते हृदय स्थायी। कर्म और ज्ञान के अधीन जो पूर्व प्रज्ञा है, पूर्व संस्कार, पूर्व वासना, जैसे कर्म और जैसा ज्ञान होते हैं वैसे ही पूर्व प्रज्ञा काम करती है। वो जलूकावत संतताए सर्वत्र व्याप्त रहते हुए, जलू का कोई वो है कीट है ना जो ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे आगे आगे सिकुड़ करके आगे बढ़ता है। हिंदी अनुवाद ठीक नहीं किया वैसे, इन्होंने जोंक कर दिया। जलू का है नहीं, जलू का एक कीड़ा और होता है जो ऐसे सरक सरक करके आगे बढ़ता है। हाँ जी, इसको लट बोलते हैं, चनों पर लगती है, आपके इधर लोई बोलते हैं, हमारे इसको लट बोलते हैं। और वो चने के ऊपर ऐसे बैठे रहता है और लटकता रहेगा, जब तक उसका मुंह आगे नहीं टिकाना तब तक वो पीछे से छोड़ेगा नहीं। अपनी क्षेत्रीय भाषा में इसको लट बोलते हैं या फिर लोई। तो ठीक है, वो जो है क्या कह रहे हैं, स्वप्न काले कर्म कृतम, जो के समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए ही हृदय स्थित रहकर, हृदयस्था एव, जैसे स्वप्नावस्था के शरीर की रचना करती है उसी तरह इस देह से भिन्न दूसरे कर्मजनित देह को रच लेती है। ये देह से भिन्न दूसरे पुनर्देहांतरम
देहांतरारंभे देहांतरम पूर्वाश्रय विमुंचति। पूर्वाश्रित देह को त्याग देती है। इत्ते तस्मिन् अर्थे दृष्टान्ता उपादीयते। कर्म, प्रज्ञा और पूर्व प्रज्ञाख्या विद्या कर्म तंत्र जलूका वसंतताये स्वप्न काले कर्म कृतम देहांतरमारभ। गुरु जी प्राणों तो मतलब जैसे बता 3 लोगों के समान भी है। प्राणों की लिमिट तो होगी ना, विभू तो नहीं कह सकते। अब श्रुति ऐसा कह रही है, उसका जितना अपना दायरा है यहाँ जन्म की श्रृंखला के बीच में, उतना बता दिया। आत्मा की तरह तो नहीं, पर उसकी जो कर्म फल देने के लिए पूरे अस्तित्व में व्याप्त तीनों लोगों। अब जैसे सूर्य का मतलब ये प्राणी बताए, जहाँ भी सूर्य का तो इसलिए इसको अपने सूर्य की जो पहुंच है गुरु जी, वही इनका प्राणी है वो। हमारे इन्होंने कहा ना, आध्यात्मिक और आदि भौतिक जो परिच्छेद है ना प्राण का, प्राणी कर्म ज्ञान भावना निमित्ता, उसके कारण स्वभावतः सर्वगतानाम अपि प्राणानाम कर्म ज्ञान वासनानुरूपेण, कर्म ज्ञान वासना के अनुरूप देहांतर आरंभ वशात प्राणानाम वृत्ति, प्राणों की जो वृत्ति है उसका संकोच विकास होता है। अब ये तद यथा देहांतर गमन में ये दृष्टांत दे रहे हैं। तद यथा जलायु। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। वो आध्यात्मिक और आदि भौतिक परिच्छेद माने क्या है? आध्यात्मिक परिच्छेद माने हमारा जो ये शरीर है ना, इसको आध्यात्मिक कहते हैं। आत्मा शब्द का शरीर अर्थ होता है, तो आध्यात्मिक परिच्छेद, परिच्छेद का अर्थ होता है सीमा। सीमा। अच्छा। हाँ, आध्यात्मिक माने शरीर की अपनी सीमा होती है, और जी शरीर, मन, इंद्रियां, इसको आध्यात्मिक कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है ना, आध्यात्मिक शब्द किसी अलग अर्थ में सुना है अभी तक हमने, तो यहाँ दर्शन में आध्यात्मिक का मतलब शरीर, मन, इंद्रियां, इस सब को अध्यात्म कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं। अच्छा। शरीर में जैसे भ्रिकुटी में ध्यान करो तो इसको अध्यात्म देश कहेंगे। अच्छा। नासिका के अग्रभाग पर ध्यान, रीढ़ की हड्डी में ध्यान, तो इसको कहेंगे आध्यात्मिक देश में ध्यान। जिह्वा के अग्रभाग, तालु में ध्यान, ये सब अध्यात्म देश कहलाते हैं। और आदि भौतिक भी परिच्छिन्न नहीं है। आदि भौतिक का मतलब है ये जितने भी प्राणियों के शरीर हैं उसको आदि भौतिक कह देते हैं। आदि दैविक का मतलब ये सूरज, चांद, धरती, आसमान, इसको आदि दैविक कहते हैं। तो यहाँ 2 शब्द प्रयोग किए हैं, आध्यात्मिक और आदि भौतिक परिच्छेद। जी धन्यवाद गुरु जी। जो ये तीनों लोगों के समान कार्य, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि विराट हिरण्यगर्भ को भी एक मतलब एक उपाधि मानते हैं। उपाधि के अनुसार तो प्राणों का कर्म ज्ञान वासना के अनुरूप देहांतर के आरंभवश प्राणों की वृत्ति संकुचित विकसित होती है। और आ कहते हैं तद यथा तृण जलायु का तृणस्य अंतम गत्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानुपसंहरति एवमेवयम् आत्मा इदं शरीरम निहत्य अविद्याम गमयित्वा अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति। बिल्कुल वही चित्रण किया जो शास्त्री जी अभी कह रहे थे कि वो लटकता रहता है, उसका मुंह फिर आगे सरकाता है, पीछे से उठाता है, ऐसे जो है इनको संस्कृत शब्दों में कह दिया। जो कि एक तृण के अंत में पहुंचकर इनका सरकती रहती है, एक तिनके के अंत में पहुंचकर दूसरे तृण रूप आश्रय को पकड़कर तृण जलायुगा, तृण से अंतम, अंतम का मतलब होता है तृण का अंतिम देश स्थान, तृण के अंतिम देश में पहुंचकर अन्यम आक्रमम आक्रम्य, अन्य जो सहारा है, आक्रम का मतलब सहारा, अन्य सहारे को पहुंचकर पकड़कर
आत्मानुपसंहरति, अपने पीछे वाले सारे उस हिस्से को समेट लेती है, उठा लेती है, सिकोड़ देती है, अपने को सिकोड़ लेती है। एवं अयम आत्मा, ये आत्मा इदम शरीरम निहत्य, इस शरीर को गिराकर मारकर अचेत अवस्था को प्राप्त कराकर, मतलब इस शरीर को अविद्याम गमयित्वा, अविद्या मानी अचेतन अवस्था को प्राप्त कराकर, अन्यम आक्रमम आक्रम्य, अचेत अवस्था को प्राप्त कराकर दूसरे आधार का आश्रय लेकर आत्मानुपसंहरति, अपना उपसंहार कर लेती। अन्यम आक्रमम आक्रम्य, अन्य जो आक्रम है उसका उपसंहार कर लेती है। अन्यम आक्रमम आक्रम्य आत्मानम उपसंहरति। तत्र देहांतर संचारे इदम निदर्शनम, उस देहांतर संचार में ये उदाहरण है। यथा येन प्रकारेण तृण जलायुगा तृण जलुका, तृण जलायुगा तृण जलुका, एक ही बात है। तृणस्य अंतम अवसानम गत्वा, तृण के अंतिम छोर पर जाकर प्राप्त करके, अन्यम तृणांतरम आक्रमम, अन्य जो तृणांतर आक्रम्यते इति आक्रम, तम आक्रमम आक्रम्य आश्रित्य, उस आक्रम मानी आधार का आश्रय लेकर आत्मानम आत्मना पूर्वावयवम, अपने पूर्व अवयव को उपसंहार करती है। अंत्य अवयव स्थाने, अंतिम अवयव के स्थान में। ये तो इस कीड़े को कोई आंख से देखे ना, तब अपने को सही सही चित्रण आ जाता है। सामने उसको चलते हुए आंख से देखे ना, तो बिल्कुल चित्रण इसका आ जाता है, जो दृष्टांत दिया है। शब्दों में नहीं पकड़ में आएगा, किसी ने देखा नहीं आज तक, फिर कितना ही समझाते रहो कि ये यूं समेटता है, यूं आगे बढ़ता है, यूं करता है। मोस्टली सभी ने देखा ही हो रहा है। सबने देख ही रखा अपने अपने जीवन में, पर ये कहाँ देख रहे होंगे विदेश में जो रहते हैं। सही कीड़ा तो पूर्वा, गुरुजी, हाँ जी, ये आक्रमम का अर्थ क्या होता है जी? आश्रय, आधार, आश्रय, अच्छा, और उपसंहार करना माने? समेटना। अच्छा, आपने समेटना। देखा है सुजन जी, कोई कीड़ा ऐसा जो पीछे से सरकता है, अपने आप को समेट करके, फिर उसका जो अगला हिस्सा है उसको उठाता है, फिर पीछे वाले को पूरा उठा करके आगे सरकाता है। ऐसा कीड़ा देखा आज तक? जी जी गुरुजी, देखा हूँ मैंने। तो बस फिर तो ये समझ में आ जाए। आपने जी, देखा ऐसे- है तो ये तो अच्छा, वो एक कीड़े का उदाहरण दे रहे हैं क्या यहाँ पर? हाँ, उसका उदाहरण दे रहे हैं, जो एक अपने अगले मुंह को ऊपर उठाएगा, फिर आगे रखेगा, फिर पीछे वाले को उठाएगा, हिस्से को। माने इससे क्या समझाना चाह रहे हैं गुरुजी? आत्मा अपने तिनका है वो तो ये शरीर है। ये तिनका, एक तिनका का अंतिम छोर ये शरीर है। तो वहां पर जाकर के और एक बार खड़ा हो जाता है। ऐसा उठा के उड़ता है, कीड़ा ऐसे देखता है कि दूसरा कहीं मिले। हाँ, फिर उसके टिका के दूसरा ऐसा। तो ये हमारा शरीर है, आत्मा के लिए वो अंतिम छोर है। फिर जब निकलने की बारी आती है, तो फिर उसको अगला अपना मुंह उठा करके अगले तिनके ऊपर रखता है, अगला शरीर ढूंढता है। माने अगले अगला शरीर पर? शरीर ढूंढता है, अच्छा, और फिर पीछे से सारा हटा लेता है। तो जब शरीर, आत्मा इस शरीर को छोड़कर जब दूसरा शरीर ग्रहण करता है, तो पहले वो देख लेता है पूरा, यहीं पर बैठे बैठे, कि मेरे को उस शरीर में जाना है। अच्छा, मरने से पहले देखते हैं माने इसे आत्मा? हाँ, मरने से पहले हम देख लेते हैं कि मेरे को अब वहां जाना है। अच्छा, फिर वो हम पूरा इस शरीर को छोड़ते हैं, अपना हिस्सा। फिर उसको कुछ पता नहीं चलता क्या होता है, पर यहाँ छोड़ने से पहले दिख जाता है उसको।
छोड़ने के अच्छा, बाद जी। उसको उसमें तब पता नहीं चलता है कि क्या क्या हो रहा है। अब तो बस वो उसकी भाषा समझ लोगी, ईश्वरीय व्यवस्था से बस चलता रहता है। हर समाज अच्छा, का जो पेट वर्ड है ना, ईश्वरीय व्यवस्था से वो सरकता रहता है, फिर चलता रहता है। हैं? जी गुरु जी, बिल्कुल आप समझ में आ गए हैं मेरे। हैं? थोड़ा, जी आप थोड़ा समझ में आ गए हैं मेरे। गुरु जी बार बार कहते हैं कि आत्मा मतलब उस शरीर को छोड़ के अगले में जा रहा है। तो मेरे को तो यही, हम तो सूक्ष्म शरीर एक उसको छोड़ के अगले में जा रहा है। हाँ तो जा तो रहा है, पर ये आत्मा, जब हम कहते हैं ना आत्मा जा रहा है, तो आत्मा का वो हिस्सा जो सूक्ष्म शरीर के साथ अनुबद्ध है, मतलब वो कटा हुआ नहीं है। आत्मा का कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि कट के सूक्ष्म शरीर के साथ बद्ध हो गया। आत्मा तो अखंड है बिल्कुल। आत्मा तो अखंड ही ना, आत्मा तो जा ही नहीं रहा गुरु जी। वो सूक्ष्म शरीर वहां सूक्ष्म शरीर जा रहा है, पर कहने में ये आता है कि आत्मा इसको छोड़कर उसमें चला गया। जब ऐसा कहते हैं गुरु जी, सारी भ्रांति हो जाती है। मतलब नहीं, वो ऐसा कहने में स्वामी दयानंद का दर्शन ज्यादा फिट बैठता है ना। स्वामी दयानंद जी का कहता है, वो तो बात ठीक है। फिर वहां पर असम्पशन तो हमारी कर ही नहीं ना, विभू कर रहे हैं आत्मा को, तो विभू कर रहे हैं। एक देशी करे तो फिर तो ठीक। नहीं, वो ये उपनिषद में तो इस तरह से है ना कि उपनिषद में आत्मा की उपस्थिति है ना अंतःकरण में, आत्मा की उपस्थिति है ना अंतःकरण में, तो उसको आप ये कह दो कि अंतःकरण जा रहा है, यूं कह दो आत्मा जा रहा है, एक ही बात है। बस इतना समझना ही इतना है ना। आत्मा सर्वत्र व्यापक है तो हमारे अंतःकरण में भी व्यापक है। तो अंतःकरण में उसकी जो उपस्थिति है, उसको, उस उपस्थिति को आत्मा का ट्रांसफर बता रहे हैं। अर्थात अंतःकरण ट्रांसफर होता है, पर आत्मा को ट्रांसफर बता देते हैं। तो गुरु जी मतलब क्यों बता, अभी यहाँ भी हम क्यों कहते हैं कि भाई आत्मा ट्रांसफर हो रहा है, अंतःकरण में ट्रांसफर हो रहा है, ये क्यों नहीं बोलते? ये वो जीव जो है ना, अंतःकरण जीव नहीं है, वो तो उपाधि है। वास्तव में जो जीव है वो चेतन अंश है। पीछे हमने उसमें देखा ना कि ये जो जीव है वही चेतन अंश ही वास्तव में उसको ही आत्मा कहा है। और ये जो उपाधि है ना, ये तो उसका एक वो है। बिजली सारी जगह है जी, हमने एक मोटर यहाँ लगा दी, मोटर वहां जाकर लगा तो मोटर ही हमको ट्रांसफर कर रही है। हाँ, मोटर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो ऐसे समझ लो कि उस मोटर में हर क्षण विद्युत मौजूद है। ट्रांसफर होने वाली मोटर में ऐसा नहीं कर रहे केवल मोटर का एपरेटस उठा करके वहां रख दिया। तो सारे में है जी। हाँ, तो वो जो मोटर में बिजली सहित मोटर को उठा करके ले जाते हैं। तो फिर वो कहने में, उसको महत्व देने में यूं कह देते। भाषा में ऐसा क्यों सभी जगह होता है, जैसे हम नल में पानी आता है तो कभी नहीं कहते पानी आ गया, ये कहते नल आ गया। और भी जैसे कहीं दिल्ली जाते हैं कहते हैं दिल्ली आ गई। हाँ, नल आ गया बोलते हैं, क्यों ऐसे बोलते हैं? यूं ही कहते हैं कि पानी आ गया। दिल्ली आ गई तो ठीक है जी, नल आ गया तो नहीं कहते। हाँ वो तो ठीक है, पर नल आ गया तो बहुत प्रयोग करते हैं यहाँ, नल आ गया। यहाँ की लैंग्वेज इधर की ना। हाँ, ना दिल्ली आ गया वो तो कह रहे हैं, बट जब हम स्टडी करते हैं गुरु जी उससे बड़ा भ्रांति हो जाती है। मतलब अब एक तो जो लोग मतलब एक ऋषि दयानंद की तरफ देखते हैं, एक देशी है आत्मा, और एक विभू की तरफ आचार्य शंकराचार्य की। पर वो विभू होते हुए भी आत्मा का जो कार्य करने का जो रूप है ना, वो तो परिच्छिन्न अवस्था में ही रहता है। या हम बोल दें कि सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा अपना एक देश से दूसरे देश में, सूक्ष्म शरीर को तो हम छोड़ ही देते हैं, जा रहा तो मेनली सूक्ष्म शरीर है मेरे हिसाब से। और हम बोलते रहते हैं कि भाई आत्मा एक शरीर को, आत्मा जब जा रहा है ना तो सूक्ष्म शरीर तो जा ही रहा है। जी जी, आत्मा तो जाता नहीं है, पर आत्मा का सूक्ष्म शरीर के साथ बंधा हुआ जो आत्मा का रूप है ना, वो जा रहा है। तो सूक्ष्म शरीर तो जा ही रहा है। और गुरु जी हम आत्मा की मुक्ति करते रहते हैं,
तो वो तो कह रहे हैं ना, मुक्ति ये तो- योग दर्शन में पता है यूं कहा है, बंध मोक्षो बुद्धि कृतो बुद्धौ वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते। बंध और मोक्ष बुद्धि के द्वारा किए जाते हैं, बुद्धि के द्वारा ही, बुद्धि कृतो ये नहीं रहते। बुद्धि में ही रहते हैं। बंध कृतौ बंध मोक्षो बुद्धि कृतौ बुद्धौ वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्यते। पुरुष में उसका व्यवहार होता है। खत्म किया जाता आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, ये जो प्रक्रिया दिया है जो एक तृण से आगे चलने का, एक्चुअली तो नॉर्मल डेथ हो गए तो ये प्रक्रिया समझ में आता है, सडनली डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो, और इसमें क्या ऐसा रहेगा? तो उसमें भी बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है काम, इतना जल्दी होता है। जैसे आपको पता है हमारे कभी कभी हम फिसलते हैं या हमारा वो होता है, कहीं कांटा लगता है, कहीं पैर में कुछ ऐसा सांप आ जाए, तो सडन एक्शन कितना होता है, रिफ्लेक्स एक्शन कितना जल्दी होता है। ऐसा बताएंगे तो हम यूं करेंगे कि पहले हमारे मस्तिष्क में सूचना जाती है, फिर मस्तिष्क की सूचना पाता है, है। सारे रिपोर्ट उसको ढूंढता है ये क्या है, तो हाँ, निर्णय करता है। मस्तिष्क निर्णय करता है अरे ये क्या है, और फिर वो वापस अपने पैर को खींचता है। ऑर्डर देता है, फिर पैरों तक पहुंचता है। हाँ, मस्तिष्क ऑर्डर देता है, पैरों तक पहुंचता है, फिर वो खींचता है। कितना हम बताते समय तो इतना देर लगा रहे हैं, और वो तो सेकंडों में बात हो जाती है अपने आप ही। सेकंड के 20 सेकंड हैं? गर्म चीज को छू जाए तो तुरंत होता है। हाँ। 20 सेकंड। हाँ, पैर मतलब जैसे ही गर्म चीज छू जाए तो एकदम हम वापिस हो जाते हैं। और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, सेकंडों में हम ब्रेक और सारा शरीर के जो तंत्र है ना, एकदम वही काम कर बैठता है। ब्रेक लग जाएगा, हैंड ब्रेक लगाना होगा तो हैंड ब्रेक भी लगा देंगे, पैर का काम करेंगे तो पैर भी लगा देंगे, एक ही सेकंड में सारे काम हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब सडन एक्सीडेंट होता है तब भी ये सब हो ही जाता है। तो बहुत ऐसा भी सुनने में आता है कि मृत्यु के पहले एक बहुत शॉर्ट ट्रेलर जैसा फिल्म हाईलाइट्स आ जाता है, फिर तुरंत आगे की मतलब, ऐसा सुना हूं मैं कि भाई 1-2 मिनट में हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट जीवन का जो भी है, तो वो आ जाता है तुरंत, और 1-2 आगे क्या है वो मिनट भी। हाँ, ये तो सेकंडों में भी आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है उसमें, कुछ नहीं है। तो अन्यम आक्रमम तृणांतरम इव तृण जलु का शरीरांतरम गृहीत्वा, जो दूसरा तिनका है वो दूसरा शरीरांतर है। प्रसारितया वासनाया, फैलाई हुई जो वासना है उसको उपसंहार कर लेता है। तत्र आत्म भावम आरभते, और उसी में आत्म भाव करने लगता है। मतलब वो जो एक तृण से दूसरे तृण पर जाने के समान दूसरा शरीरांतर को अपनी फैली हुई वासना से ग्रहण करता है। जो फैली हुई वासना थी वो दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, और उसी में फिर आत्म भाव करने लगता है। वो जो दूसरे शरीर में रखता है ना, जैसे ही आत्मा अपना पैर, तो उसमें आत्म भाव करने लगता है। यथा स्वप्ने देहांतरम आरभते, जैसे स्वप्न में सेकंडों में ही तो दूसरा शरीर बन जाता है। स्वप्न देहांतरस्थे इव शरीरारंभ देशे आरभ्यमाणे देहे जंगमे स्थावरेवा। स्वप्न देहांतरस्थ जीव के समान ये शरीर आरंभ देश में अर्थात आरंभ किए हुए जंगम या स्थावर देह में आत्म भाव कर लेता है। तत्र च कर्मवशात करणानि लब्ध वृत्तिनि संघन्यन्ते, वहीं कर्मवश इंद्रियां भी वृत्ति युक्त होकर संगठित हो जाती हैं। करणानि लब्ध वृत्तिनि संघन्यन्ते, कर्म के कारण जो हमारी करण इंद्रियां हैं वृत्ति युक्त होकर संगठित हो जाती हैं। संघन्यन्ते, संगठित हो जाती हैं। बाह्यम च कुश मृत्तिका स्थानीयम शरीरम आरभ्यते, और कुश मृत्तिका स्थानीय बाह्य शरीर का आरंभ हो जाता है। तत्र च करण व्यूहम अपेक्ष वागादि अनुग्रहाय अग्न्यादि देवता संश्रयन्ते, फिर उसी में इंद्रिय व्यूह की अपेक्षा से वागादि इंद्रियों का उपकार करने के लिए अग्नि आदि देवता
आश्रय ले लेते हैं। अग्नि देवता संश्रयन्ते, ये जो वाग आदि का अनुग्रह करने के लिए देवता सहयोग करते हैं। हमारी आंख को देखने में सूर्य, और वाक को बोलने में अग्नि, नासिका के गंध ग्रहण में ये सब होता है। तो ये देहांतर के आरंभ की विधि का वर्णन हुआ। गुरु जी, इनका कर्मेंद्रिय और का क्या हो जाता है कर्मेंद्रियों का मृत्यु पर? वो भी तो मतलब वो तो साथ ही जाएंगे। साथ ही हो जाता है सारा सूक्ष्म शरीर, तो ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण शक्ति। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी।